नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केयर फ्रीडम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। अब आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जानकारी दूंगी जो कि आपकी लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अधिकांश लोगों को किसी न किसी समय में मेडिकल क्लेम की आवश्यकता होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी बढ़ती लागत, लैब टेस्ट, मेडिसिन और डॉक्टर की कंसल्टेशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। केयर फ्रीडम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी बीमारी या बीमारी के हर चरण में आपकी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। चलिए अब इस प्लान को डिटेल में समझते हैं। चलिए जानते हैं इस प्लान के फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस प्लान में आपको 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस मिलते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बेनिफिट्स आपको इस प्लान में कवर मिलते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपको कवर्ड है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको कवर्ड है 30 दिनों के लिए। अब यदि आपका सम इंश्योर्ड 3 लाख है तो आपको अप टू 7.5% तक हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है। वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड 5, 7 और 10 लाख का है तो आपको अप टू 10% तक हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है। एंट्री एज के बारे में बात करें तो इस प्लान में एडल्ट एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम एज एडल्ट्स के लिए लाइफ लॉन्ग है। मिनिमम एज चिल्ड्रंस के लिए 90 डेज है और मैक्सिमम चाइल्ड एज 24 ईयर्स है। इस प्लान में इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर दोनों टाइप के कवर्स आपको अवेलेबल हैं। फ्लोटर कवर आपको मिलता है। अगर बात करें पॉलिसी टर्म की तो 1, 2 और 3 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा। इस पॉलिसी को आप लाइफ टाइम रिन्यू करा सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में इनपेशेंट केयर एंड डे केयर ट्रीटमेंट्स आपको कवर्ड हैं अप टू द सम इंश्योर्ड। एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी आपको मिलती है जिसे आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। डायबिटीज एंड कार्डियक हेल्थ चेकअप में अब यदि आपने अपने हेल्थ चेकअप कवर को डायबिटीज हेल्थ चेकअप में अपग्रेड कराया है, उसमें कुछ चेकअप की लिस्ट है जो आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR, ब्लड ग्रुप फास्टिंग, PP ब्लड शुगर, TMT, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, TSH, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, HbA1c, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरा, ABS-HG। अब यदि आपने हेल्थ चेकअप कवर को कार्डियक हेल्थ चेकअप में अपग्रेड कराते हैं, उसमें कुछ चेकअप की लिस्ट है जो आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट विद ESR, ब्लड ग्रुप फास्टिंग, PP ब्लड शुगर, TMT, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, TSH, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, HbA1c, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, ABS-AG एंड चेस्ट एक्सरे। सम इंश्योर्ड रिचार्ज बेनिफिट आपको मिलता है। जब आपका सम इंश्योर्ड पॉलिसी में एग्जॉस्ट हो जाता है तो आपको 100% का रिचार्ज बेनिफिट उस पर मिलता है। कंज्यूमेबल अलाउंस बेनिफिट आपको मिलता है मैक्सिमम 7 डेज के लिए। तो इसमें यदि आपका सम इंश्योर्ड 3 लाख है तो आपको 750 रुपीज पर डे तक कंज्यूमेबल अलाउंस कवर्ड है। वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड 5, 7 और 10 लाख का है तो आपको 1000 पर डे तक कंज्यूमेबल अलाउंस कवर्ड है। अब इस प्लान में आपको एम्बुलेंस कवर मिलता है अप टू ₹1000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन आपको कवर्ड है अप टू 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो आपको कवर्ड है 3 डेज की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद से। अब डायलिसिस कवर भी आपको मिलता है जो आपको मिलता है अप टू ₹1000 पर सिटिंग, जिस पर कि आपको कुछ लिमिट आती है। ये आपको लगातार 24 महीनों तक ही मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलता है कंपेनियन बेनिफिट वंस इन अ पॉलिसी ईयर, अगर इंश्योर्ड पर्सन की हॉस्पिटलाइजेशन लगातार 10 दिनों से ज़्यादा की हो जाती है। यदि आपका सम इंश्योर्ड 3 लाख है तो आपको 10,000 तक कंपेनियन बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड
5 लाख, 7 लाख और 10 लाख का है तो आपको 15,000 तक का कंपेनियन बेनिफिट इस प्लान में मिलता है। अब इस प्लान में आपको कुछ सब लिमिट्स लगाई जाती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे रूम कैटेगरी में आपको क्या लिमिट्स लगाई जाती हैं। अब यदि अगर आपने इस प्लान में 3 लाख तक का सम एश्योर्ड चुना हुआ है तो आपको ट्विन शेयरिंग रूम अवेलेबल होगा मैक्सिमम 1% ऑफ द सम एश्योर्ड पर डे। अगर आपको सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो आपको ओनली ट्विन शेयरिंग रूम ही अवेलेबल होगा। वहीं अगर आपका सम एश्योर्ड 7 और 10 लाख रुपए का है तो आपको इस प्लान में सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम ही अवेलेबल होगा। अब आईसीयू चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि अगर आपने इस प्लान में 3 लाख तक का सम एश्योर्ड चुना है तो आपको अप टू 2% ऑफ द सम एश्योर्ड पर डे आईसीयू एक्सपेंसेस कवर्ड है। वहीं अगर आपका सम एश्योर्ड 5, 7 और 10 लाख रुपए का है तो आपको इस प्लान में आईसीयू पर कोई लिमिट नहीं आएगी। अब इस प्लान में आपको 20% तक की कोपेमेंट आएगी पर क्लेम। इस प्लान में आपको कैटरेक्ट ट्रीटमेंट लेने पर लिमिट आती है। 3 लाख का प्लान लेने पर 20,000 पर आई और 5, 7 और 10 लाख तक का प्लान लेने पर 30,000 पर आई की लिमिट आएगी। अब नी रिप्लेसमेंट पर भी आपको लिमिट आती है। 3 लाख का प्लान लेने पर 80,000 पर नी और 5 लाख का प्लान लेने पर 1 लाख पर नी। 7 और 10 लाख का प्लान लेने पर 1,20,000 पर नी लिमिट आएगी। इस प्लान में और टाइप ऑफ हर्निया की सर्जरीज कराने पर आपको लिमिट आती है। हाइस्टेक्टोमी, सर्जरीज फॉर बिनाइन पोस्ट्रेट हाइपरटोमी, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेने पर आपको 3 लाख का प्लान लेने पर अप टू 50,000 और 5 लाख का प्लान लेने पर अप टू 65,000, 7 और 10 लाख का प्लान लेने पर आपको 80,000 तक की लिमिट आएगी। इनके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज फॉर कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ रीनल कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ बोन्स पर 3 लाख का प्लान लेने पर आपको अप टू ₹2 लाख, 5 लाख का प्लान लेने पर आपको अप टू ₹2,50,000 और 7 और 10 लाख का प्लान लेने पर आपको 3 लाख रुपए तक की लिमिट आती है। तो ये बात हुई इस प्लान के फीचर्स, बेनिफिट्स एंड लिमिट्स के बारे में। अब इस प्लान में कुछ एक्सक्लूजन्स भी है, यानी कि इस प्लान में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको कवर नहीं होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इस प्लान में पॉलिसी लेने के 24 महीने से पहले आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होगी। ये प्लान ओपीडी कवर नहीं करता। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्फ इंजरी, सुसाइड इस प्लान में कवर नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल टीथ, कॉस्ट ऑफ रूटीन आई एंड ईयर एग्जामिनेशन कवरेज भी आपको यहाँ पर नहीं मिलती। कॉम्प्लिकेटेड एंड सिजेरियन डिलीवरी, ट्रीटमेंट रिलेटेड टू स्टेरिलिटी एंड फर्टिलिटी आपको कवर नहीं होती। एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिजीज इस प्लान में कवर नहीं होती हैं। अब बात करेंगे इस प्लान के वेटिंग पीरियड के बारे में। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिनों का है। स्पेसिफिक डिजीज के लिए आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड आता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड ही आता है। इनके अलावा 15 दिन का फ्री लुक पीरियड आपको मिलता है। इन केस किसी टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से आप अपने चुने हुए प्लान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 15 दिन के फ्री लुक पीरियड के अंदर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि थोड़ी बहुत जानकारी केयर फ्रीडम प्लान के बारे में आप कमेंट के जरिए प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट या सवाल आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँ। बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले मिले। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।